राधा स्वामी जी, बाबा जी की प्यारी साथ संगत को। संगत जी, यह घटना एक सत्संगी की है। बाबा जी ने एक सत्संगी भाई की कैसे मदद की। बाबा जी ने बोला, डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। संगत जी, ध्यान से सुनना पूरी घटना, तभी अच्छे से समझ आएगा। हरनाम नाम का एक सत्संगी था। उसके घर में बहुत धन दौलत नहीं था, लेकिन उसके दिल में अपने गुरु के लिए अपार प्रेम था। वह रोज़ सुबह उठकर सुमिरन करता, अपना छोटा सा काम करता और जब भी मौका मिलता सत्संग सुनने चला जाता। हरनाम की सबसे बड़ी इच्छा थी कि एक दिन वह डेरा व्यास जाकर अपने गुरु के दर्शन करे। वह अक्सर अपनी पत्नी से कहता, देखना, जिस दिन गुरु के दर्शन हो गए उस दिन मेरी जिंदगी सफल हो जाएगी। पत्नी मुस्कुराकर कहती, दर्शन तो गुरु की कृपा से होंगे, लेकिन तुम उनका नाम अपने दिल में बसाए रखना। हरनाम कहता है, नाम तो मेरे पास है, लेकिन मन को तो दर्शन चाहिए। समय बीतता गया। आखिर वह दिन भी आया जब हरनाम को डेरा व्यास जाने का अवसर मिला। वह बहुत उत्साहित था। उसने सुबह सुबह स्नान किया, साफ कपड़े पहने और रास्ते भर मन ही मन सुमिरन करता हुआ डेरा पहुंच गया। डेरा पहुंचकर उसके मन में एक अजीब सी शांति उतरने लगी। संगत में बैठकर उसे लगा जैसे दुनिया की सारी परेशानियां पीछे छूट गई हों। लेकिन उसी दिन उसे गुरु के दर्शन नहीं हो पाए। हरनाम बहुत उदास हुआ। उसने मन ही मन कहा, इतनी दूर से आया और दर्शन भी नहीं हुए, शायद मेरी किस्मत ही खराब है। वह संगत के बीच चुपचाप बैठा रहा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। तभी उसके पास एक बुजुर्ग सेवक आकर बैठ गया। उन्होंने हरनाम को देखा और पूछा, भाई, इतने उदास क्यों हो? हरनाम ने कहा, बाबा जी, मैं बहुत दूर से आया था। सोचा था गुरु के दर्शन होंगे, लेकिन मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, तुम गुरु के पास अपनी इच्छा लेकर आए थे या अपना दिल लेकर? हरनाम चुप हो गया। बुजुर्ग ने फिर कहा, कभी कभी हम गुरु से कहते हैं कि हमें दर्शन दो, हमारी परेशानी दूर करो, हमारी इच्छा पूरी करो, लेकिन गुरु शायद हमसे कुछ और चाहते हैं। वह चाहते हैं कि हम उनके ऊपर पूरा भरोसा करना सीखें। हरनाम ने सिर झुका लिया। उस रात वह डेरा में ही सो गया। सोने से पहले उसने पहली बार बिना किसी इच्छा के सुमिरन किया। उसने कहा, महाराज जी, आज मैं आपसे कुछ नहीं मांगता, बस इतना चाहता हूँ कि मेरा मन आपके चरणों में लगा रहे। कहते हैं कि उस रात उसके भीतर एक अजीब सी शांति उतर आई। सुबह जब वह वापस जाने लगा तो उसके मन में अब कल वाली बेचैनी नहीं थी। वह सोच रहा था, शायद गुरु के दर्शन आँखों से होना ही दर्शन नहीं है। अगर उनका नाम मेरे दिल में है तो वे मुझसे दूर कैसे हो सकते हैं। वह अपने गांव लौट आया। कुछ दिनों बाद उसके जीवन में बहुत बड़ी मुसीबत आ गई। उसका छोटा सा कारोबार अचानक बंद हो गया। घर में पैसे की कमी हो गई। बच्चों की पढ़ाई का खर्च, घर का राशन और दूसरी ज़रूरतें उसके लिए चिंता का कारण बन गईं। हरनाम ने बहुत कोशिश की, लेकिन कोई रास्ता नहीं निकला। एक रात वह घर के बाहर चारपाई पर बैठा था। आसमान की तरफ देखकर
उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, महाराज जी, मैंने आपसे कभी धन नहीं मांगा, मैंने कभी बड़ा घर नहीं मांगा, बस इतना चाहता हूँ कि मेरे परिवार की लाज रख लेना। उसकी पत्नी पास आकर बैठ गई। उसने पूछा, क्या हुआ? हरनाम ने कहा, कुछ समय नहीं आ रहा। हरनाम ने कहा, कुछ समझ नहीं आ रहा, लगता है सब खत्म हो गया। पत्नी ने धीरे से कहा, जब सब रास्ते बंद हो जाएं, तब सिमरन का रास्ता खुला रहता है। हरनाम ने आंखें बंद कर लीं। उस रात उसने बहुत देर तक सिमरन किया। अगले दिन वह काम की तलाश में निकला। कई जगह गया, लेकिन हर जगह से निराशा मिली। शाम को लौटते समय रास्ते में उसे एक पुराना परिचित मिल गया। उसने हरनाम को अपने साथ काम करने का प्रस्ताव दिया। काम बहुत बड़ा नहीं था, आमदनी भी पहले से कम थी, लेकिन हरनाम ने उसे गुरु की कृपा मानकर स्वीकार कर लिया। धीरे धीरे उसका घर फिर चलने लगा। कुछ साल बाद हरनाम का जीवन फिर सामान्य हो गया, लेकिन एक बात बदल चुकी थी। अब वह गुरु से अपनी परेशानियां ख़त्म करने की प्रार्थना कम करता था। वह बस यही कहता, महाराज जी, जो भी देना है अपनी रजा में देना, बस मेरा हाथ मत छोड़ना। एक दिन उसे फिर डेरा व्यास जाने का अवसर मिला। इस बार भी वह संगत में बैठा था। उसके मन में कोई इच्छा नहीं थी, ना दर्शन की बेचैनी, ना कोई शिकायत। सत्संग समाप्त हुआ। संगत धीरे धीरे उठने लगी। हरनाम भी उठकर बाहर जाने लगा। अचानक उसकी नज़र सामने से गुजरते एक बुजुर्ग संत पर पड़ी। बस एक क्षण के लिए उनकी नज़र हरनाम पर ठहर गई। हरनाम वहीं रुक गया। उसके शरीर में जैसे बिजली सी दौड़ गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे कुछ मांगना याद नहीं रहा। वह सिर्फ हाथ जोड़कर खड़ा रहा। उसके भीतर एक ही बात गूंज रही थी, मैं तेरे साथ हूँ। वह समझ नहीं पा रहा था कि ये शब्द बाहर से सुनाई दिए या उसके भीतर से उठे, लेकिन उस क्षण उसे अपने जीवन की सारी पुरानी बातें याद आने लगीं। वह दिन जब उसे दर्शन नहीं मिले थे, वह रात जब उसका कारोबार बंद हुआ था, वह समय जब उसके घर में पैसे नहीं थे, वह अकेली रात जब उसने आसमान की ओर देखकर रोते हुए गुरु को पुकारा था और उसे लगा जैसे हर मुश्किल के पीछे कोई अदृश्य हाथ उसके साथ चलता रहा था। हरनाम फूट फूट कर रोने लगा। पास खड़े एक सेवक ने पूछा, भाई जी, क्या हुआ? हरनाम ने आंसू पोंछते हुए कहा, आज मुझे समझ आया कि मैं इतने साल गुरु को ढूंढता रहा, जबकि गुरु तो हर पल मेरे साथ थे। सेवक ने कहा, बस यही समझ आ जाए तो जीवन सफल है। हरनाम ने हाथ जोड़कर कहा, मैं गुरु से हमेशा पूछता रहा कि मेरी मुश्किल कब ख़त्म होगी। आज समझ आया कि गुरु मुझे मुश्किलों से निकालने से पहले मेरे अंदर भरोसा पैदा कर रहे थे। उस दिन से हरनाम का जीवन बदल गया। अब वह किसी को अपनी कहानी सुनाकर यह साबित नहीं करता था कि गुरु ने उसका चमत्कार कर दिया। बस इतना कहता, गुरु की सबसे बड़ी कृपा यह नहीं कि हमारे जीवन में कभी दुख ना आए। गुरु की सबसे बड़ी कृपा यह है कि दुख के बीच भी हमारा विश्वास ना टूटे। एक बार उसके गांव में एक नौजवान बहुत परेशान था। उसके जीवन में लगातार असफलताएं आ रही थीं।
वह हरनाम के पास आया और बोला, बाबा जी मैं बहुत परेशान। और बोला, बाबा जी मैं बहुत सुमिरन करता हूँ, फिर भी मेरी ज़िंदगी में इतनी परेशानियाँ क्यों हैं? हरनाम मुस्कुराया। उसने कहा, बेटा कभी नदी के किनारे बैठकर देखा है? नौजवान ने कहा, हाँ। हरनाम बोला, नदी से कहो कि मेरे रास्ते के सारे पत्थर हटा दें, तो क्या नदी बह पाएगी? नौजवान चुप रहा। हरनाम ने कहा, नदी पत्थरों को हमेशा हटाती नहीं, वह कभी उनके ऊपर से बहती है, कभी किनारे से निकलती है, कभी पत्थर को धीरे धीरे घिस देती है, लेकिन उसका बहना बंद नहीं होता। फिर उसने कहा, इंसान भी ऐसा ही है। गुरु से यह मत कहो कि मेरी ज़िंदगी में कोई पत्थर ना आए, बस यह प्रार्थना करो कि मेरी भक्ति की धारा कभी रुके ना। नौजवान की आंखों में आंसू आ गए। हरनाम ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, जब दिल बहुत भारी हो तब गुरु से लंबी शिकायत मत करना, बस 2 मिनट आंखें बंद करके कहना, महाराज जी मुझे रास्ता नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन मुझे विश्वास है कि आपको दिखाई दे रहा है, फिर सिमरन करना। कहते हैं उस नौजवान ने उसी दिन से यह बात अपने जीवन में उतार ली। समय के साथ उसकी परेशानियां कम हुई या नहीं यह तो कोई नहीं जानता, लेकिन उसके चेहरे पर पहले जैसी घबराहट नहीं रही, क्योंकि अब उसे एक बात समझ आ गई थी, गुरु का साथ परिस्थितियों का नाम नहीं है, गुरु का साथ उस विश्वास का नाम है जो कठिन से कठिन समय में भी दिल को टूटने नहीं देता। हरनाम जब जीवन के आखिरी दिनों में था, तब एक दिन उसकी पत्नी उसके पास बैठी थी। उसने पूछा, आपको जीवन में सबसे बड़ी खुशी किस बात की मिली? हरनाम ने आंखें बंद कीं और धीरे से कहा, मुझे लगा था कि सबसे बड़ी खुशी गुरु के दर्शन में होगी, फिर लगा कि मेरी परेशानियां ख़त्म हो जाएं, वही सबसे बड़ी खुशी होगी, लेकिन अब समझ आया है कि सबसे बड़ी खुशी तो यह जान लेना है कि मैं कभी अकेला था ही नहीं। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज जी मैंने ज़िंदगी भर आपको पाने की कोशिश की, अब बस इतनी कृपा करना कि आखिरी सांस तक मेरा मन आपके नाम से जुड़ा रहे। कमरे में कुछ क्षणों के लिए बिल्कुल शांति छा गई और उसके ओंठों पर धीरे धीरे सुमिरन चलता रहा। यही इस साकी की सबसे गहरी बात है। जिस दिन इंसान गुरु से यह मांगना छोड़ देता है कि मेरी ज़िंदगी मेरी इच्छा के अनुसार बना दो, और यह मांगना शुरू कर देता है कि मेरी ज़िंदगी जैसे भी हो मेरा विश्वास अपने चरणों में बनाए रखना, उसी दिन उसके भीतर की बेचैनी धीरे धीरे प्रेम में बदलने लगती है। गुरु शायद हर आंसू को तुरंत नहीं रोकते, लेकिन वह आंसू व्यर्थ भी नहीं जाने देते। कभी वही आंसू इंसान के अहंकार को धोते हैं, कभी वही आंसू दिल को नरम करते हैं, कभी वही आंसू सुमिरन में बदल जाते हैं, और कभी उन्हीं आंसुओं के बीच भीतर से एक आवाज़ आती है, डर मत मैं तेरे साथ हूँ। तो प्यारी साथ संगत जी, उम्मीद करता हूँ आपको यह बाबा जी की साखी पसंद आई होगी, और ऐसे ही साखी सुनने के लिए आप हमारे चैनल नानक स्पिरिचुअल ज्ञान को सब्सक्राइब कर सकते हैं। राधा स्वामी जी, प्यारी साथ संगत जी।